नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है इटली से, एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम है पीटर। ये कहानी शुरू होती है जिस समय पीटर 10 साल का था। पीटर की जो रियल मदर है उसकी डेथ हो चुकी है। अब इसकी नई मम्मी आ चुकी है और इसके घर में इसके पापा, इसकी नई मम्मी, इसके भाई बहन और इसके दादा दादी रहते हैं। इसके जो बड़े भाई बहन हैं और मम्मी पापा दादा दादी, मतलब कोई भी इससे ज़्यादा प्रेम नहीं करता। मतलब कोई भी ना इसका कोई प्रेम करता इसे, कोई ना कोई इसका आदर सत्कार है, कोई इससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता। और ये 10 साल की उम्र का है अभी। इन्होंने नई जगह अभी इटली में मकान शिफ्ट किया है अपना। अब इस लड़के का नेचर ऐसा हो गया है कि ना तो इसका कोई फ्रेंड है इतना कोई क्लोज, ना उधर घर के आसपास, और ना ही स्कूल में इतना कोई क्लोज फ्रेंड है। बस एक दो दोस्त हैं इसके, वो भी नॉर्मल से। और घर पे भी इससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं करता। तो ये लड़का खुद को बहुत अकेला महसूस करने लग गया है। जी हाँ, मतलब एकदम चुपचाप सा, गुमसुम सा रहने लग गया है ये। ना इसके साथ कोई खेलता है ना बात करता है। तो एक दिन क्या होता है कि रात में ये ऐसे ही, मतलब अपने रूम में लेटा लेटा सोच रहा है कि क्या मैं मतलब इतना बदकिस्मत हूँ या इतनी बुरी किस्मत वाला हूँ कि मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। रात में करीब 1-1:30 बजे से प्यास लगी और जब इसने देखा तो वाटर बोतल जो है इसके रूम में जो रखी थी उसमें पानी नहीं है। तो ये पानी लेने के लिए जब किचन में जाता है तो उसे वहां पर कोई दिखाई देता है। जी हाँ, और मतलब वो नॉर्मल एक साधारण सा इंसान जैसा ही दिख रहा है। जो भी इसे दिखा है एक साधारण इंसान जैसा दिख रहा है। और ये छोटा सा बच्चा है, अभी देखिए 9-10 साल का बच्चा होता ही कितना है। तो ये उससे बात करता है और वो जो इसे दिखाई दे रहा है वो भी इससे बात कर रहा है, इसके सवालों का जवाब दे रहा है। लेकिन जब इसने उसको छूने की कोशिश की, टच करने की कोशिश की, तो मतलब ये उसे टच नहीं कर पाया। देखिए, हवा को कोई टच नहीं कर सकता। और जो ये इस टाइप की चीजें होती हैं, भूत प्रेत, ये सिर्फ एक हवा होती है। क्योंकि ये जब अपना इन्हें कुछ करना होता है तो ये किसी न किसी शरीर का सहारा लेते हैं, किसी शरीर के माध्यम से ये मतलब कुछ भी करते हैं। अदरवाइज ये सिर्फ एक हवा है और हवा को कोई नहीं छू सकता। जब इसने उसे छूने की कोशिश की और ये छू नहीं पाया तो इसको मजा आ रहा है। ये वहां उसके साथ बातें करता रहा, खेलता रहा। करीब 3 बजे ये अपने घर के उस कॉरिडोर में ही सो जाता है। और करीब 1-1.5 मिनट बाद ही इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसको किसी ने गोद में उठाकर इसके बेड पर सुलाया है। सुबह जब इसने मम्मी पापा से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि तेरे मन का वहम है ये, तू अपने आप ही बेड पर सोया होगा। दादा दादी से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। भाई बहनों से पूछा तो सबने मतलब मना कर दिया एक तरह से। तो इसे मतलब अब समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि मेरे को किसने यहाँ पर सुलाया है। लेकिन इसके घर वाले इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते। ये घर पे बता चुका है कि हम लोगों के अलावा भी यहाँ पर और लोग रहते हैं। जी हाँ, और लोग रहते हैं। अब ये जो है, जो लोग, मतलब लोग क्या, इंसान तो नहीं है खैर वे। अब उनकी जो है दोस्ती पीटर के साथ होती जा रही है। मतलब काफी इनकी दोस्ती हो गई है। ये हर रोज, मतलब हर रात उनके साथ खेलता है और खेलते खेलते पता नहीं कब ये सो जाता है। वो लोग इससे बातें भी करते हैं, मतलब इसकी विश भी पूरी कर रहे हैं। वो जो है प्रेत, भूत प्रेत जो भी है, वो इसकी विश भी पूरी कर रहे हैं। इसको कुछ भी चाहिए होता है तो इसकी विश भी पूरी होती है। जी हाँ, और अब इसे किसी की जरूरत नहीं। इसने स्कूल में भी, घर पे भी सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा इसकी बातों पर। लेकिन ये अपनी लाइफ में अब खुश है, अपनी दुनिया में खुश है अपने दोस्तों के साथ। दोस्त मतलब प्रेतों के साथ। इसको अब किसी की जरूरत ही नहीं है। और ये पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा है। मतलब जितना ये पहले था इंटेलिजेंट, उससे कहीं ज्यादा ये इंटेलिजेंट हो गया है पढ़ाई लिखाई में भी। और खेल कूद में भी अब इसका मन लगने लग गया है। क्योंकि अब इसे वो जो इसके दोस्त हैं वो दिन में भी दिखाई देते हैं, वो इसके साथ खेलते हैं। एक दिन होता क्या है कि इसका बर्थडे था। और देखिए छोटा सा बच्चा है तो
छोटा बच्चा तो यही चाहता है ना कि मुझे कोई घर पे खूब सारी विशेष मिलेंगी, गिफ्ट मिलेंगे, लेकिन इसका बर्थडे जो है किसी को याद ही नहीं है। सिर्फ इसके दादा दादी ने भी, ये दादा दादी ने ही से विश किया, वो भी मतलब एक अपशगुन कहकर, मतलब इसे बहुत बुरे भले शब्द बोले गए, लेकिन छोटा सा बच्चा इसे सिर्फ इतना ही सुनाई दिया हैप्पी बर्थडे, बाकी बातें इसको समझ में ही नहीं आई। और मम्मी पापा ने भी इसके साथ ऐसा ही किया, बाकी भाई बहनों ने तो इसको विश ही नहीं किया, और स्कूल में भी किसी को याद नहीं है। तो ये बेचारा बहुत दुखी है, बहुत सैड सा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, रात में जो इसके दोस्त हैं, करीब मतलब काफी सारे, इसका जो रूम है वो पूरा भरा हुआ था लोगों से, और इसका जन्मदिन वहां पर मनाया गया। देखिए उनमें से किसी ने इसको गिफ्ट तो नहीं दिया, लेकिन वो इसे करतब करके दिखा रहे थे तरह तरह के, और इसको मजा आ रहा था उनके साथ खेलने में। काफी जबरदस्त इसका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट हुआ है। लेकिन उसकी वजह से सुबह इस पर डांट पड़ी है, मतलब यहां तक की बात आई है कि इसको जो है घर से निकाल देना चाहिए। इसके दादा दादी ने और मम्मी पापा ने यहाँ तक बोला कि इसको हम घर से निकाल देंगे अब, क्योंकि रूम की हालत जो है बुरी हो चुकी है, सभी चीजें अस्त व्यस्त है, बिखरी पड़ी हैं। तो ये कहता है कि रात में मेरे दोस्त लोग आए थे ना, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो इसी वजह से ये सब सामान ऐसे हुआ है। लेकिन इसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक जैसे इसकी जो नई मम्मी है, उसकी नजर जब छत पर पड़ी और ऊपर दीवारों पर पड़ी, तो वहां पर पैरों के निशान थे। जी हाँ, जो सीलिंग थी, सीलिंग के ऊपर जो है पैरों के निशान थे, पैरों की छाप थी। तो इसकी माँ कहती कि ये इसने कैसे किया, छत पे पैरों के निशान इसके कैसे हैं? तो ये कहता है पीटर कि जो मेरे दोस्त आए थे वो मुझे करतब करके दिखा रहे थे, वो ऐसे दीवारों पर भी चल रहे थे, छत पे भी चल रहे थे, मतलब अब इनको जो है डर लगने लग गया है। तो इसका पापा जो है वो इसे कहता है कि मैं तुझे ना घर से बाहर निकाल दूंगा और तू अपने दोस्तों के ही साथ रह। उसने इतना बोला ही था कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही इसके पिता की जो है तबीयत खराब होने लग गई। जी हाँ, सभी डॉक्टरों को दिखाया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब डॉक्टर, सिर के डॉक्टर के पास लेकर जाते तो ये कहता मेरे पेट में दर्द है, पेट के डॉक्टर के पास लेकर जाते तो ये आंखों में दर्द बता रहा था। इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन 1.5 से 2 महीने तक ये ऑफिस नहीं जा पाया, खाट मतलब अपनी चारपाई से, अपने बेड से उठ नहीं पाया ये बंदा, इतना जबरदस्त तरीके से ये बीमार रहा है। फिर एक दिन अचानक से पीटर बोलता है कि डैड आप ठीक हो सकते हो। तो ये कहता कैसे? ये कहता है मेरे जो दोस्त हैं वो आपको ठीक कर देंगे, लेकिन उनको राइस चाहिए, आप उन्हें राइस दो अपने किसी भी फेवरेट कपड़े में बांधकर, मान लो जैसे कोई रुमाल है, शर्ट वगैरह है। तो पहले तो इसका पिता इसको डांटता है, लेकिन फिर वो अपनी एक फेवरेट शर्ट, व्हाइट कलर की शर्ट थी इसके पिता की फेवरेट, उसमें बांधकर राइस जो है अपने दरवाजे पर रख देता है। लेकिन इसका पिता वो चावल रखने से पहले, राइस रखने से पहले से पूछता है कि वो क्या यहाँ पर आएंगे लेने के लिए? तो ये कहता है पीटर कि आप दरवाजे पर रख दीजिए, वो अपने आप ही ले जाएंगे। और वो रखने के बाद ये ही नहीं पता कि इनको कब इतनी गहरी नींद आई, कब ये मतलब जैसे एक तरह से बेहोश हो गए। और सुबह जब उठे हैं तो बिल्कुल ये फिट है, एकदम फ्रेश उठे हैं, बिल्कुल कोई तबीयत इनकी खराब नहीं है। इनकी जब पत्नी मतलब पीटर की माँ जब इनसे पूछती है तो ये कहता है मैं बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल मेरी तबीयत कोई दिक्कत नहीं है और मैं आज ऑफिस भी जाऊंगा। लेकिन जब ये बाहर जाकर देखता है तो वहां पर ना शर्ट है और ना राइस है, कुछ भी नहीं है। मतलब अब जो है पीटर की बातों पर ये विश्वास करने लग गए हैं, मतलब प्यार नहीं, एक डर, एक इज्जत जो है पीटर को देने लग गए हैं। डांट डपट जो है थोड़ी कम हो गई है अब। लेकिन इनके रिश्तेदार वगैरह जो, इनकी दादी नानी, तो दादी और दादा तो यही थे, नाना नानी बाकी सब रिश्तेदारों तक जब बात पहुंची तो वो कहते हैं कि इसको जो है पास में जो चर्च है वहां पर दिखाओ, ऐसे प्रेतों के साथ अगर ये रहेगा तो कल को आप लोगों के साथ बुरा भी हो सकता है, प्रेत कभी किसी का अच्छा नहीं कर सकते। तो जब इसे पीटर को जो है चर्च में लेकर जाया जाता है, चर्च के जो पादरी थे, जो फादर थे, वो इसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई देखो, इसके साथ, बच्चे के साथ है जरूर, लेकिन ये खुद नहीं चाह रहा कि वो इससे दूर जाएं, और वो इसका कुछ बुरा भी नहीं कर रहे हैं, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि यहाँ से दूर एक थोड़ा दूर एक बड़ी चर्च है, और वहां के जो पादरी हैं, जो फादर है, वो इन चीजों के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास इस बच्चे को लेकर जाइए। जब पीटर को वहां पर लेकर जाया जाता है तो वो फादर जो वो खुद चर्च से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं
इस बच्चे के सामने, इस पीटर के सामने हाथ जोड़कर कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और जब इसके पिता पीटर के पूछते हैं कि फादर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप इसको ठीक कीजिए, तो इसके ये फादर जो है इसके डैड को बोलते हैं, पीटर के डैड को, कि ये बच्चा जब खुद चाहेगा तभी ये ठीक हो सकता है, तभी ये प्रेत जो इसके साथ जो हैं वो इससे दूर जा सकते हैं, अन्यथा ये इससे दूर नहीं जाएंगे। और हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम ही क्या पूरी दुनिया में इसका कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक ये खुद नहीं चाहेगा। पीटर यहाँ पर हंस रहा है और फादर से कहता है ठीक है फादर मैं चलता हूं अब। और फादर कहते हैं हाँ बेटा आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। करीब 32 साल की उम्र तक पीटर के साथ 123 प्रेत रहे हैं। जी हाँ 123। और 32 साल की जब इसकी उम्र थी तो इसने एक तरह से मतलब अपने इंडिया में जैसे बोलते हैं ना पूजा करवा के इनको मुक्ति दिलवाना, पीटर ने इन सबको 123 प्रेतों को मुक्ति दिलवाई। जी हाँ, और वो 123 के 123 प्रेत इसको आशीर्वाद देकर गए हैं। और आज पीटर करीब 75-76 साल के हैं, मतलब अभी भी वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं, फिट फॉर हैं। और जो पैरा नॉर्मल जो रिसर्चेज होती हैं उनमें भी पीटर का नाम आता है, इन पर भी रिसर्च हो रही है। ये अपने अनुभव जो है पैरानॉर्मल टीमों को बताते हैं जो जो इन्होंने अनुभव किया। जी हाँ, तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर ऐसी ही कहानी आपको सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा अनुभव है तो आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पर, या फिर आप मेरे से मेरा नंबर ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप भी अपना अनुभव भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी भी यहाँ से शेयर करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।